मित्रों, गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हुए काफी डराते हैं। इसके साथ ही उसे नरक में मिलने वाली दुखों के बारे में बताते हैं। आप मानो या ना मानो, जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। जो इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसका कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि समय समय पर रूपांतरित होता है। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अजीब तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। आत्मा शरीर से निकलते ही कुछ समय तक अचेत अवस्था में रहती है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता ही नहीं चलता कि वे शरीर से अलग हो रहा है और वे उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। मित्र, आत्मा शरीर से बाहर आते ही अपनी सभी संबंधियों को पुकारने लगती है, पर उसका आवाज कोई सुन नहीं पाता, जिससे आत्मा बेचैन और परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहने का कोशिश करने लगती है, पर उसकी आवाज बस उस तक ही गूंज कर रह जाती है। बरसों तक शरीर में रहने के कारण सांसारिक माया के आवरण आत्मा पर पड़ा होता है। कभी आत्मा दुखी होकर अपने मृत शरीर को देखने लगता है, तो कभी अपने परिवार को देखते हुए उनसे बात करना चाहता है, पर उसका हर कोशिश विफल होती है। आत्मा कोशिश करती है कि फिर से आत्मा शरीर में प्रवेश की जाए, पर यम के दूत ऐसा करने से उसे रोक देते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का समय आ चुका है। मुंह का बंधन कमजोर होने लगता है और वे मृत्यु लोक को विदा होने के लिए तैयार हो जाता है। आत्मा अपने परिजनों को रोते देखकर दुखी होता है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोने लगता है। वे लाचार होकर सब कुछ देखता है और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होता है। जिसके बाद यमदूत आत्मा को कहते हैं कि चलो, अब जाने का समय आ चुका है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। कुछ इस समय बाद आत्मा मृत्युलोक की सीमा को पार करके ऐसे मार्ग में प्रवेश करता है जहाँ ना तो सूर्य की रोशनी होता है और ना ही चांद की चांदनी, और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है। मित्रों, यहाँ आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। पता थे, कुछ आत्माएं जल्द ही नए शरीर को धारण करते हैं, तो कुछ लंबे समय तक विश्राम करने के बाद अपने इच्छा के अनुसार नए शरीर को धारण करते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ कि ऐसे सनातनी जानकारी वीडियोस आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे और सनातनी जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस करीब की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर ऐसे और जानकारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।